राम राम, मैं पंडित एस.के. मिश्र आज वशीकरण का एक ऐसा प्रयोग लेकर आया हूँ। पति या प्रेमी का वशीकरण उन माताओं, उन बहनों के लिए जो अपने पति या प्रेमी को सदैव के लिए अपने बस में करना चाहती हैं। तो संभोग वशीकरण का बहुत ही तीव्रतम प्रयोगों में से एक प्रयोग है। सदाभाव और विश्वास साथ इस प्रयोग को करिए, आजमाइएगा। यह प्रयोग सब लोग न करें, क्योंकि यह प्रयोग करने के बाद से आपका पति और प्रेमी आपके अलावा किसी और तब देखेगा ही नहीं। वह सिर्फ आपसे प्रेम करेगा, तड़पने लगेगा आपके प्रेम में, व्याकुल रहने लगेगा आपके बगैर। इसलिए विवाहित स्त्रियां तो कर सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने प्रेमी से शादी करना चाहती हैं तो भी इसका प्रयोग कर लीजिए। जब किसी को तन मन धन से अपनी तरफ आकर्षित करना हो, संभोग वशीकरण करना हो, अपना मनचाहा कार्य करवाना हो, तो ही इसका प्रयोग करें। मगर भूल करके भी कदापि इस तरह के प्रयोग का दुरुपयोग ना करें। किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से, चीट करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से इसका दुरुपयोग कदापि ना। हाँ, यदि आप लोग रिश्तों में प्रगाढ़ता किसी कारणवश खत्म होती जा रही है, बात पे लड़ाई झगड़े मनमुटाव बढ़ते बढ़ते ऐसा लगता है मानो रिश्ता अब आगे चल नहीं पाएगा और आप इससे काफी व्यथित हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, क्राइसिस आपके अंतर मन में चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता पहले जैसा या पहले से ही बेहतर हो जाए, तो वहां इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता हो सकता है। और संभोग वशीकरण के अलावा भी आप चाहें तो किसी को अपने बस में करके उसकी तमाम बुरी आदतों से उसका छुटकारा भी दिला सकते हैं। कोई बुरे लत का शिकार हो, बुरी संगत का शिकार हो, तो इस वशीकरण के माध्यम से वह भी किया जा सकता है। वशीकरण का प्रयोग श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ करना चाहिए। और जब भी आप कोई प्रयोग करें तो अपनी एनर्जी को भली बात रेट कर लें। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो कोई भी प्रयोग करेंगे, किसी प्रकार का कोई प्रयोग करेंगे तो आपको तुरंत ही सफलता मिल जाती है। और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो थोड़ा समय लगता है किसी प्रयोग में सफलता के लिए। मगर श्रद्धाभाव और विश्वास के साथ अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी बैलेंस करना, तो इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे ही सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी एनर्जी चेक करना चाहते हो तो अपना तुरंत खींचा हुआ फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा। और जब भी कोई प्रयोग करें तो बिल्कुल एकांत में, जहां किसी का टोक न लगे, जहां किसी की रोक न लगे, किसी एकांत कमरे का चयन कर लें, कुछ देर के लिए ही सही, और अपने मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ यह प्रयोग करें। सबसे पहले तो अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश भी न हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप कोई प्रयोग कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। इसलिए कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मेरे माध्यम से आप अपने अभिष्ट कार्यों की सिद्धि कराना, किसी को बस में करना या कोई भी कार्य कराना, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप हमसे संपर्क करें। फ़ोन कॉल का प्रयोग कदापि न करिएगा। फ़ोन अधिक आने के चलते नंबर बिजी बताता होगा। मेरा मोबाइल साइलेंट ही होता है,
किसी का फ़ोन उठता है, किसी का नहीं उठता है। आप लोग भी फ़ोन करेंगे और आपका फ़ोन नहीं लगेगा तो आपके मन में पीड़ा होगी। अतः मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि फ़ोन कॉल का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। आप व्हाट्सएप का प्रयोग करें। अपना नाम, अपना तुरंत खींचा फोटो, जो भी समस्या हो साफ साफ लिखिएगा। सभी सूचनाएं गुप्त ही रखी जाती हैं, अतः निसंकोच आप हमसे अपनी सारी समस्या शेयर करिएगा, लेकिन साफ साफ। बहुत लोग हाय लिख करके छोड़ देंगे, तो मैं हाय के बाद कोई रिप्लाई नहीं करता हूँ। कोई हेलो लिख देगा, कोई नमस्कार लिख देगा, कोई राम राम लिख देगा, इससे मैं कभी रिप्लाई नहीं करता हूँ। आप एक बार अपना नाम, अपना तुरंत खींचा फोटो, जिसको बस में करना चाहते हैं उसका नाम, उसका फोटो और अपनी इच्छा नीचे 2 लाइन में लिख दीजिएगा। मैं आप लोग का अवश्य रिप्लाई करूंगा और आवश्यकता हुई तो मैं आपको समय दूंगा, उस समय कॉल अवश्य करिएगा। लेकिन भूल करके भी आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल का प्रयोग कदापि ना करें। हम प्रयोग विधि पर चलेंगे और जो आज का हमारा प्रयोग है अपने आप में बहुत चमत्कारिक और अर्धारी प्रयोग है। श्रद्धा भाव विश्वास के साथ इसको आजमाइएगा। क्या करना है आपको? कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा 14 को व्रत धारण करके बकरे की बलि चढ़ाकर सहदेई की जड़ को उखाड़ के चूर्ण तैयार करके स्नान करने के जल में मिलाकर शरीर को निर्वस्त्र करके पहले शरीर पर इसको मालिश कर लीजिए। मात्र इतना ही करने से, मात्र ये भी अगर आप कर देंगी तो आपका पति या प्रेमी सदैव के लिए आपका दास बन जाएगा, हो जाएगा आपका संभोग वशीकरण। और यदि औरत यह चाहती है कि उसका पति और प्रेमी दोनों बस में रहें तो इस चूर्ण को पान में डाल के उसे खिला देना है। बस सदैव के लिए हो जाएगा संभोग वशीकरण, वह आपका गुलाम हो जाएगा। धन्यवाद। राम राम।